हेलो दोस्तों, वेलकम टू मुकेश ब्लॉगर। कैसे आप लोग? उम्मीद करते सभी अच्छे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बजाज मैक्सिमा एक्सल कार्गो वर्सेज पियागो एपी एक्स्ट्रा एलडीएक्स प्लस का बात करने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था और दोनों ही जो ऑटो आते हैं काफी ज्यादा चर्चित है और काफी ज्यादा लोग पसंद भी करते हैं और सबसे ज्यादा बिकने वाले ऑटो है, तो दोनों का कंपेयर भी काफी ज्यादा हो जाता है। आज हम बात करने वाले आपके लिए दोनों में से कौन सी ऑटो आपके लिए बेस्ट है और डीजल वाली मॉडल यानी कि डीजल वाला वेरिएंट की बात करने वाले हैं। तो चलिए, अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा आप वीडियो कहां से देख रहे हैं भाई। आज हम दोनों ही गाड़ी का बात करने वाले, प्राइस, फीचर्स, माइलेज और क्या दोनों में आपको पेलोड वगैरह यानी कि सामान वगैरह आप कैरी कर सकते हो, सारा चीज आज हम अपने वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इंजन की बात करते हैं तो इंजन देख रहे हैं कि बजाज मैक्सिमा एक्सल कार्गो में एयर कूल्ड इंजन दिया हुआ है। वही अगर प्यागो में देख रहे तो वाटर कूल्ड इंजन आता है। आप तो अभी देखने भी लगेंगे कि अब पीछे में देखिएगा 10 लीटर का टैंक भी आता है। तो नॉर्मल जो पानी पीने वाला है वो पानी को भी आप डाल सकते हैं जिससे कि इंजन कूल करता है। वो काफी अच्छा चीज प्यागो में लगा है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो दोनों ही गाड़ी में आपको हाइलोजन लाइट देखने को मिलेगा, टर्न इंडिकेटर दिया हुआ। अगर मड फ्लैप के मामले में देखेंगे तो बजाज मैक्सिमा एक्सल कार्गो में ज्यादा मिलने वाले, वहीं प्यागो में आप देखेंगे तो फाइबर का देखने को मिलेगा। और फ्रंट में दोनों में ड्रम आपको देखने को मिल जाएगा। टायर साइज देखेंगे 12 इंच का देखने को मिलता है। सस्पेंशन की बात करते हैं तो देखिए फ्रंट में आपको स्प्रिंग वाली शॉकर्स देखने को मिलेगा। तो गाड़ी में काफी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, गाड़ी की लुक दोनों का लगभग सेम है। अब हम चलते हैं इसका, अगर साइड में देखेंगे डोर वगैरह तो लॉक सिस्टम जो है वो बजाज मैक्सिमा एक्सल के कार को कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। नॉर्मल ही, जैसे कि नॉर्मल जैसा खुलता है वैसा ही दोनों गाड़ी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी सिंगल सीट ही आप लोग आपको दोनों ही गाड़ी में देखने को मिलेगा। आप चाहे तो सीट को चेंज करा के आराम से बदल सकते हो, तो 3 लोग भी आराम से बैठेंगे, एक ड्राइवर 2 पैसेंजर साइड साइड में आप बैठा सकते हो। दोनों ही गाड़ी में सेल्फ मिल जाता है। गियर की बात करते हैं तो प्यागो में आपको 4 गियर मिलेगा और एक्सल कार्गो अगर बजाज की देख रहे हैं तो उसमें आपको 5 गियर देखने को मिल जाता है। सेल्फ दोनों ही गाड़ी में दिया हुआ है। और अगर मीटर देख लें तो दोनों में आपको एनालॉग मीटर देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग अगर देखेंगे तो बजाज मैक्सिमा में अगर सेल्फ वगैरह करते हैं तो स्टार्टिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। अगर आप सीख गए तो इजी वे में चो खींच के अभी सेल्फ लेके डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। वही अगर प्यागो में आप देख रहे तो उसमें भी आजकल सेल्फ आने लगा, तो उसमें भी आप सेल्फ पे स्टार्ट कर सकते। अब हम बात करते हैं इसका, अगर चार्जिंग पोर्ट वगैरह देखें तो दोनों गाड़ी में चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है। दोनों में देखेंगे तो स्पीकर का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब हम चलेंगे, अगर देखेंगे तो एक नया मीटर इसमें आपको देखिएगा, डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा प्यागो में, जो कि वाटर क्या लेवल है उसका भी उसमें दिखाता है, कितना आपका लेवल है वाटर का। वो जब लग रहा है कि पूरा घट चुका है तो आप अपना नॉर्मल जो पानी पीते हैं उसको आप डाल सकते हो, वो लेवल फिर आपका बढ़ जाएगा। अब हम इसका साइड प्रोफाइल की ओर चलते हैं। साइड प्रोफाइल में देखते हैं तो गाड़ी में आप देख रहे हैं कि 265 की ग्राउंड क्लियरेंस, लगभग दोनों लगभग सेम ही मिलता है, ज्यादा डिफरेंस 245 65 कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 265 का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है। इसमें भी आप देखेंगे तो पीछे वाले में मड फ्लैप वगैरह टायर के ऊपर में देख रहे हैं तो फाइबर वाला ही दोनों ही गाड़ी में आपको देखने को मिले। टायर साइज तो हम बता ही चुके हैं 12 इंच का आता है। पीछे की आप चलते हैं, अगर डेक देख रहे हैं जो कि डाला हम लोग बोलते हैं, वो 6 फीट का आपको देखने को मिलेगा। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, एक्सेल कार्गो अगर प्यागो का अगर ले रहे हैं तो उसमें देखिए क्लासिक में 5.5 फीट वाला आता है, उससे कंपेयर नहीं कर रहे हैं हम। 6 फीट वाला जो आती है डेक यानी डाला, उससे कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि सबसे टॉप एंड वेरिएंट का बात कर रहे हैं। अब हम पीछे की देखते हैं तो पीछे में आप देखेंगे तो गाड़ी दोनों ही डेक 6 फीट का दिया हुआ है। और पीछे में ग्रिल्स वगैरह देखेंगे तो दोनों ही गाड़ी में ग्रिल्स भी देखने को मिलता है, इजी वे में चढ़ सकते हो। थोड़ा सा पीछे का लुक अगर देखेंगे तो आपको प्यागो में ज्यादा देखने को मिलेगा, ज्यादा डिफरेंस वैसा कुछ है नहीं। इंजन की बात करते तो इंजन भी आपको दोनों का डिफरेंस देखने को मिलती है, क्योंकि इंजन की पावर आपको ज्यादा मिल रहा है बजाज में और प्यागो में थोड़ा सा कम है, बट माइलेज के हिसाब से इसमें ज्यादा है। तो दोनों ही गाड़ी काफी बेस्ट है। आप अपने हिसाब से तय कीजिए गाड़ी आपको कौन सी लेना। आप पीछे के टेल लाइट वगैरह देखिएगा, काफी अच्छा दिया हुआ है। डिजाइन वगैरह देखेंगे, प्यागो बहुत पहले से ही, बजाज तो अभी लेटेस्ट गाड़ी है, फिर भी बहुत ज्यादा अगर सबसे ज्यादा अगर सेल हो रहा है तो वो देखिएगा बजाज की। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं बजाज मैक्सिमा
का पावर का बात करते हैं, इंजन कैपेसिटी तो 470 सीसी की आती है, एयर कूल्ड इंजन सिंगल सिलेंडर के साथ में ये गाड़ी आ जाती है। पावर अगर देख रहे हैं तो आपको 9 एचपी का पावर उसमें देखने को मिलता है। टॉर्क की बात करते हैं तो 36 एनएम की टॉर्क मिलता है। अब बात करते हैं प्यागो एपी एक्स्ट्रा एलडीएक्स प्लस का। अगर इंजन कैपेसिटी देखें तो 435 सीसी की इंजन, वही अगर हम पावर की बात करें 7.64 एचपी का पावर मिल जाता है। वही अगर हम टॉर्क की बात करते हैं तो 19 एनएम की लगभग टॉर्क भी आपको देखने को मिलता है। यानी पावर पिकअप देख रहे तो बजाज मैक्सिमा में ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि इंजन पावर ज्यादा है, सीसी उसका ज्यादा है, लगभग 70 है तो इसमें 35 सीसी लगभग ज्यादा है। बट अगर माइलेज के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि हम दोनों ही गाड़ी यूज किए हैं, अभी भी हम बजाज ही यूज कर रहे हैं, इससे पहले प्यागो यूज कर रहे थे। माइलेज के हिसाब से अगर देखेंगे तो लगभग 1 किलोमीटर का 1 से 2 किलोमीटर का लगभग डिफरेंस आपको प्यागो में ज्यादा देखने को मिलता है। माइलेज के हिसाब से देख रहे हैं तो प्यागो माइलेज के लिए काफी ज्यादा बेस्ट है। अगर पावर आपको इंजन पावर चाहिए, जैसे कि अभी हम लोग पावर यानी कि जो बाइक जो लेते हैं, स्पोर्ट बाइक लेते हैं, सडनली स्पीड चाहिए भैया, तो वो फिर आपको बजाज मैक्सिमा एक्सल कार्गो में देखेंगे तो उस पर आपको ज्यादा पावर देखने को मिलती है, क्योंकि 5 गियर की गाड़ी भी है, पावर भी ज्यादा मिल रहा है। बट माइलेज के हिसाब से प्यागो बेस्ट है। अगर मेरे हिसाब से देखने के लिए आप लोग कमेंट सेशन पे जरूर कमेंट कीजिएगा कि गाड़ी दोनों में से आपके लिए बेस्ट कौन है, वो भी आप चर्चा जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोनों ही गाड़ी रफ टफ यूज होता है। आप रूरल एरिया में, गाँव वगैरह में चलेंगे तो प्यागो और बजाज मैक्सिमा दोनों ही गाड़ी धमाधुड़ बिक रहा है, धमाधुड़ गाड़ी ले रहे हैं और लोग यूज भी कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस गाड़ी में पेलोड का, जो कि ले जाने की क्षमता, जो सामान आप लोड करते हैं उसका अगर क्षमता की बात करते हैं तो 500 केजी कंपनी क्लेम करती है। बट यहाँ पे देखते हैं गांव वगैरह रूरल एरिया में चले जाए तो कोई 700-800 केजी या तो 1 टन तक भी इसमें आप ले जा सकते हो। और ये रियल चीज है दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी हम यूज किए हैं, उतना तक मिनिमम जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम एक बार फ्यूल टैंक का भी बात कर लेते हैं। बजाज मैक्सिमा में आपको 8 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा, प्यागो में आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। दोनों ही गाड़ी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह करते हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा दोनों ही गाड़ी में आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम इस गाड़ी में अगर देखते हैं, अगर एक शोरूम की बात करते हैं तो प्यागो एपी एक्स्ट्रा में आपको एलडीएक्स क्लासिक में देख रहे हैं एक शोरूम तो 2,97,900 रुपया के अप्रोक्स आपको एक शोरूम प्राइस में आ जाती है। ऑन रोड की बात करते हैं तो 3,31,000 रुपया के समथिंग इसकी ऑन रोड प्राइस में आती है, जो कि झारखंड रांची की ये प्राइस है। आपके एरिया पे अलग प्राइस हो सकती है। वही अगर बजाज मैक्सिमा एक्सल कार्गो की हम बात करते हैं तो लगभग 3 लाख के अप्रोक्स इसकी एक शोरूम है। और ऑन रोड अगर जेन्युइन बताया जाए तो 3,38,000 रुपया आपको ऑन रोड प्राइस डीजल वाली मॉडल पे आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अब एक बार हम इसके रजिस्ट्रेशन वगैरह की बात करते हैं तो दोनों गाड़ी अगर आप झारखंड रांची तो 15 साल का आपको रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगा। 1 साल का इंश्योरेंस इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं ये दोनों ही गाड़ी आपको कौन सी गाड़ी लेना चाहिए, कौन सी गाड़ी नहीं लेना चाहिए, उसका हम बात कर लेते हैं। अगर आप लोग रूरल एरिया में हैं, अगर पहाड़ी वगैरह एरिया में आपकी ऐसे चढ़ान वगैरह ज़्यादा है, रफ टफ ज़्यादा यूज है, तो आपको एक्सेल कार्गो ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि उसकी पावर ज़्यादा होती है। और वही अगर नॉर्मल जैसा रहता है, गांव वगैरह में उबड़ खाबड़ रास्ता है, कहीं पे माइलेज भी चाहिए, तो सबसे बेस्ट अगर प्यागो ही अगर देखेंगे तो वो है। दोनों ही गाड़ी काफ़ी अच्छा है। आप लोग अपना हिसाब से तय कीजिए कि दोनों गाड़ी में से आप लोग को कौन लेना है। मेरे हिसाब से दोनों ही गाड़ी सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमको कोई यहाँ पे ऐड करने के लिए कोई पेमेंट नहीं दे रहा, पैसा नहीं दे रहा। मेरा बस जेन्युइन अपना हिसाब से जो कंपेयर किए है वो मेरा हिसाब से जेन्युइन आपको आपके लिए इतना जानकारी लेके आए और आपको एक हिंट्स भी दिए कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट होने वाला है। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो देख रहे, वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हमारे इन्फॉर्मेशन हमेशा हमारे यूट्यूब चैनल पे हमेशा आपको मिलता रहेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।